मनुष्य के जीवन में सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहला संस्कार और सबसे पहला धर्म माता पिता के चरणों से ही शुरू होता है। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तब उसे कुछ भी नहीं पता होता, न बोलना, न चलना, न सही गलत की पहचान। ऐसे समय में माता पिता ही उसके पहले गुरु बनते हैं। वे केवल शरीर को ही नहीं पालते बल्कि मन, बुद्धि और संस्कारों को भी गढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती है। शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर वाक्य मिलता है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता को देवता के समान मानो और पिता को भी देवता के समान मानो। ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन है, क्योंकि माता पिता ही वे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। कवि भी माता पिता के महत्व को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। एक कवि लिखते हैं, जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होता। जिसके सिर पर उनका हाथ हो उसके लिए हर रास्ता आसान होता। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो वास्तव में हम उनके अनुभव और उनके प्रेम का सम्मान करते हैं। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए उनकी हर सलाह के पीछे एक गहरा अनुभव छिपा होता है। भगवत ज्ञान में भी यह बताया गया है कि विनम्रता और आज्ञाकारिता मनुष्य के महान गुण हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है और उनकी बात मानता है तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में आगे बढ़ता है। एक पुराण में कहा गया है, माता पिता की सेवा करने वाला मनुष्य बिना तीर्थ यात्रा के ही महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। ये बात हमें यह समझाती है कि संसार के बड़े बड़े धार्मिक कर्मों से भी अधिक महत्वपूर्ण है माता पिता की सेवा। एक संत ने कहा था, भगवान को ढूंढने मंदिर मत जाओ, पहले अपने माता पिता के चरणों में झुको, वहीं तुम्हें सच्चे भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपने सपनों तक का त्याग कर देते हैं। कवि की एक सुंदर पंक्ति है, जिस घर में माँ की ममता और पिता का साया होता है, वही घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। आज के समय में कई लोग आधुनिकता के नाम पर अपने माता पिता की बातों को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास होता है कि माता पिता की हर बात में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। भारतीय ग्रंथों में एक प्रसिद्ध कथा आती है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे, इसलिए उन्होंने अपने कंधों पर उन्हें बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। उनकी सेवा और भक्ति देखकर पूरी दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। एक कवि ने माता पिता के लिए लिखा है, धरती पर भगवान का रूप अगर कोई है तो वह माता पिता का रूप है। जो उनके चरणों में झुकता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम केवल उनकी इच्छा पूरी नहीं करते बल्कि अपने जीवन को भी सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है। एक पुरानी कहावत है, जिसने माता पिता को दुख दिया उसके जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं आती। ये बात हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल धन या पद से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हमारे माता पिता हमारे ऊपर गर्व महसूस करें। कवि हरिवंश राय बच्चन की भावना से मिलती जुलती एक पंक्ति कही जाती है, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, जड़ों से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। इसी तरह मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता की बात मानना केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। क्योंकि जब माता पिता दिल से आशीर्वाद देते हैं तो जीवन के कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। एक कवि ने बहुत ही भावपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं, माँ की दुआ और पिता की सीख जीवन को सफल बना देती है। जो इनके शब्दों को समझ ले उसकी हर मंजिल आसान हो जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े उपकारियों का सम्मान नहीं करता, वह दूसरों का भी सम्मान नहीं कर पाता। एक संत की सुंदर वाणी है, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन में बहुत से लोग हमें मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, लेकिन माता पिता जैसा प्रेम और त्याग किसी में नहीं मिलता। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की ममता सागर से गहरी, पिता का साया पर्वत से ऊंचा, जिसे यह दोनों मिल जाए भी उसका जीवन धन्य हो जाता है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं, ये ना तो हम उनके अनुभव से सीखते हैं, उनके अनुभव हमें कई गलतियों से बचा लेते हैं। एक विचारक ने कहा है, समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, और सबसे बुद्धिमान वह है जो अपने माता पिता की बात मान ले, क्योंकि माता पिता ने जीवन के कई संघर्ष देखे होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। एक कवि ने माता पिता के त्याग को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। खुद भूखे रहकर भी जो बच्चे को खिलाते हैं वही माता पिता कहलाते हैं। खुद टूट कर भी जो बच्चे को संभालते हैं वही सच्चे भगवान कहलाते हैं। माता पिता की बात मानना हमें विनम्र बनाता है। ये हमें यह सिखाता है कि जीवन में अहंकार नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता होना चाहिए। एक संत की वाणी है, जिसने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब हम उनके चरणों में झुकते हैं तब वास्तव में हम अपने जीवन को महान बनाने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। मनुष्य के जीवन में माता पिता का स्थान इतना ऊंचा है कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी लगती है। जब बच्चा छोटा होता है तब माता पिता उसके लिए पूरी दुनिया होते हैं। वे उसे गिरने से बचाते हैं, चलना सिखाते हैं और जीवन के हर मोड़ पर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार यह बताते हैं कि माता पिता की बात मानना केवल एक सामाजिक नियम नहीं बल्कि यह धर्म और कर्तव्य है। जब बच्चा छोटा होता है तब माता रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है। पिता दिन रात मेहनत करके उसके लिए भविष्य बनाता है। इस त्याग को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। एक कवि ने माता पिता के त्याग को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। माँ की गोद में सारा संसार समाया होता है, पिता के कंधों पर बच्चे का भविष्य टिका होता है। जो इनके प्यार को समझ लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो जाता है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं यानी तो वास्तव में हम उनके प्रेम और अनुभव का सम्मान करते हैं। वे जीवन के अनेक संघर्षों से गुजर चुके होते हैं, उन्होंने कठिनाइयों को देखा होता है, इसलिए वे अपने बच्चों को उन कठिनाइयों से बचाना चाहते हैं। पुराणों में एक बात कही गई है, माता पिता का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये बात केवल डराने के लिए नहीं कही गई बल्कि यह जीवन का सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। भारतीय संस्कृति में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो हमें माता पिता के महत्व का बोध कराती हैं। उनमें से एक कथा है भगवान गणेश की। एक बार देवताओं ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस भावना को देखकर देवताओं ने उन्हें विजेता घोषित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कवि भी माता पिता के महत्व को बड़े भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं। जिस घर में माँ की ममता और पिता की सीख होती है वही घर जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय होता है। वहाँ से निकलने वाला हर इंसान संस्कारों से भरा हुआ होता है। आज के समय में कई लोग ये सोचते हैं कि माता पिता की बातें पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि आधुनिक जीवन में उनकी सलाह का महत्व कम हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय बदल सकता है, अला पर अनुभव की कीमत कभी कम नहीं होती। माता पिता की हर सलाह के पीछे उनका जीवन भर का अनुभव छिपा होता है। एक सुंदर पंक्ति कही जाती है, पिता की डांट में भी छिपा होता है प्यार, माँ की चिंता में छिपी होती है दुआ।
जो इन भावनाओं को समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। माता पिता की बात मानना हमें विनम्र बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार से नहीं बल्कि सम्मान से आगे बढ़ना चाहिए। एक संत ने कहा था, जिसने अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया वह संसार में हर व्यक्ति का सम्मान करना सीख जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर के बड़ों का आदर करता है वही समाज में भी सम्मानित होता है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, दुनिया में हजारों रिश्ते मिलेंगे हला, लेकिन माता पिता जैसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। ये वह रिश्ता है जो जन्म से पहले शुरू होता है और जीवन के अंत तक साथ रहता है। माता पिता केवल हमारे पालन पोषण के लिए ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वे हमारे चरित्र का निर्माण भी करते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर सिखाते हैं। एक पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि एक गहरा जीवन सत्य है। क्योंकि जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, माँ की ममता दीपक की लौ है जो अंधकार में भी रोशनी देती है। पिता की सीख उस रास्ते की तरह है जो मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम उनके सपनों का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो सपने पूरे नहीं कर पाए यार वे अक्सर अपने बच्चों में उन्हें साकार होते देखना चाहते हैं। एक विचारक ने कहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल घर ही नहीं बनाते, वे उनके लिए भविष्य भी बनाते हैं। इसलिए जब हम उनकी बात मानते हैं तो हम केवल एक आदेश का पालन नहीं करते, बल्कि हम उस प्रेम और त्याग का सम्मान करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चा उनका सहारा बनता है। यही जीवन का चक्र है, यही सच्चा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा और उनकी बात मानना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी मार्ग है। क्योंकि जब हम अपने माता पिता को खुश रखते हैं, लाइन तो हमारे मन में भी शांति और संतोष का भाव पैदा होता है। एक संत की वाणी है, दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ वह घर है जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, क्योंकि वहाँ प्रेम है, वहाँ संस्कार हैं और वहाँ सच्चा धर्म है। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, जिस घर में माँ की मुस्कान और पिता का आशीर्वाद होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम अपने जीवन को भी सुरक्षित और सही दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि उनके अनुभव हमें उन गलतियों से बचा लेते हैं जो हम अकेले चलते हुए कर सकते हैं। एक विचारक ने कहा है, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात को समझ लेता है उसे जीवन में गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं। वे हमें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाते बल्कि जीवन जीना भी सिखाते हैं। कवि की एक सुंदर पंक्ति है, माँ की दुआओं से मिलती है राहों को रोशनी, आए पिता की सीख से मिलता है जीवन को साहस। जिसे यह दोनों मिल जाए उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता की बात मानना केवल उनका सम्मान करना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को महान बनाने का मार्ग है। माता पिता केवल हमारे जन्म देने वाले ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के पहले मार्गदर्शक, पहले शिक्षक और पहले रक्षक भी होते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तब हमें कुछ भी झात नहीं होता। धीरे धीरे बोलना, चलना, समझना और जीवन के मूल्य सीखना, ये सब माता पिता के माध्यम से ही संभव होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े उपकारियों का आदर नहीं किया वह संसार में किसी और का भी सच्चा आदर नहीं कर सकता। एक सुंदर पंक्ति कही जाती है, माँ की ममता गंगा की तरह पवित्र होती है, पिता का प्रेम हिमालय की तरह अटल होता है। जिसे यह दोनों मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता पिता की बात मानने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम उनकी हर बात को बिना सोचे स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह है कि हम उनके अनुभव ले, उनके प्रेम और उनके त्याग को समझें। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया होता है। वे जानते हैं कि जीवन का कौन सा रास्ता हमें सुख और सफलता की ओर ले जाएगा और कौन सा रास्ता हमें दुख की ओर ले जा सकता है। पुराणों में एक कथा आती है,
भगवान राम की। जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए वचन के कारण राम को वनवास देने का निर्णय लिया, तब राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। राम जानते थे कि यह निर्णय उनके लिए कठिन है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। यही कारण है कि आज भी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना महानता की पहचान है। एक कवि ने माता पिता के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है, धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वह माँ की गोद में है, और अगर कोई सबसे सुरक्षित स्थान है तो वह पिता की छाया में है। माता पिता का प्रेम संसार के किसी भी रिश्ते से अलग होता है। वे अपने बच्चों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं। एक संत की वाणी है, माता पिता वह दीपक हैं जो खुद जलकर भी अपने बच्चों का जीवन रोशन करते हैं। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम उस प्रकाश को स्वीकार करते हैं जो हमारे जीवन को अंधकार से बचा सकता है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की ममता समंदर से भी गहरी है, पिता का साया आसमान से भी ऊंचा है। जो इन दोनों का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। आज के समय में कई लोग सफलता की दौड़ में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। वे अपने काम और अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उनकी सफलता के पीछे किसका त्याग और परिश्रम छिपा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति के पास माता पिता का आशीर्वाद होता है उसकी सफलता अधिक स्थायी और संतोष देने वाली होती है। एक विचारक ने कहा है, दुनिया में सबसे बड़ा धन माता पिता का आशीर्वाद है, क्योंकि धन और प्रसिद्धि कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन माता पिता की दुआएं जीवन भर साथ रहती हैं। कवि की एक भावपूर्ण पंक्ति है, जब दुनिया ठुकरा देती है तब माँ का आंचल सहारा बनता है, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तब पिता की सीख रास्ता दिखाती है। माता पिता की बात मानना हमें धैर्य, अनुशासन और विनम्रता सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे अलग से पुण्य कमाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता पिता की सेवा अपने आप में सबसे बड़ा पुण्य है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, खुद की नींद त्याग कर जो बच्चे को सुलाते हैं ये वही माता पिता कहलाते हैं। खुद के सपनों को भूलकर जो बच्चे का भविष्य बनाते हैं वही सच्चे भगवान कहलाते हैं। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम उनके त्याग और प्रेम का सम्मान करते हैं। एक पुरानी कहावत है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास होता है, क्योंकि वहाँ संस्कार होते हैं, वहाँ प्रेम होता है और वहाँ सच्चा धर्म होता है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की दुआएं जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, पिता की सीख जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसे यह दोनों मिल जाए उसके लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं रहता। माता पिता की बात मानने का एक और कारण यह भी है कि वे हमें गलत रास्तों से बचाते हैं। कई बार हम अपने उत्साह या जिद में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं होते। ऐसे समय में माता पिता हमें रोकते हैं, पहले समझाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। एक विचारक ने कहा है, माता पिता की डांट भी एक आशीर्वाद होती है, क्योंकि उसमें हमारे भविष्य की चिंता छिपी होती है। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे गोद में उठाकर चलाती है, और जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो वही बच्चा उसका सहारा बनता है। यही जीवन का सच्चा कर्तव्य है, यही जीवन का सच्चा धर्म है। माता पिता की बात मानना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया वह जीवन में कभी अहंकारी नहीं बनता। एक संत की वाणी है, जिसने माता पिता के चरणों में झुकना सीख लिया वह संसार में कहीं भी झुकने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि सम्मान देना कमजोरी नहीं बल्कि महानता की पहचान है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ की ममता और पिता की छाया जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिसे यह दोनों मिल जाए इसलिए उसे संसार में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता की बात मानना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे बड़ा मार्गदर्शन है।
माता पिता का स्थान केवल परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में सबसे ऊंचा माना गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह पूरी तरह असहाय होता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि जीवन क्या है, संसार क्या है और सही गलत क्या है। उस समय माता पिता ही उसका सहारा बनते हैं। वे उसे केवल भोजन और कपड़े ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। इसीलिए हमारे आर्ष मुनियों ने कहा है कि माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा संस्कार है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह संस्कार होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, माँ की ममता से मिलती है जीवन को कोमलता, पिता की सीख से मिलती है जीवन को दृढ़ता। इन दोनों का संग ही मनुष्य को महान बनाता है। माता पिता का प्रेम संसार के किसी भी रिश्ते से अलग होता है। मित्र, रिश्तेदार और समाज कई बार परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता। एक संत की वाणी है, माता पिता का प्रेम वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम उस प्रकाश को स्वीकार करते हैं जो हमें गलत रास्तों से बचा सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने उत्साह या अपनी इच्छाओं के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है। उसे लगता है कि वही सही है, लेकिन माता पिता का अनुभव उसे उन गलतियों से बचा सकता है जिनका परिणाम आगे चलकर बहुत दुखद हो सकता है। एक सुंदर विचार कहा गया है, जिसे अपने माता पिता की सलाह सुनने की आदत है वह जीवन में कम ठोकरें खाता है, क्योंकि माता पिता का अनुभव वर्षों की कठिनाइयों और संघर्षों से बना होता है। कवि की एक भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की आंखों में दुआएं होती हैं, नैना पिता की आंखों में सपने होते हैं और दोनों की उम्मीदें बच्चों के भविष्य में बसती हैं। माता पिता केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित, सुखी और सम्मानित जीवन जिए। पुराणों में भी यह बताया गया है कि माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति समाज में भी आदर पाता है। एक कथा में कहा गया है कि एक बार एक आर्ष ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया, माता पिता की सेवा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जिसने यह समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया, क्योंकि माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता मनुष्य के चरित्र को महान बनाती है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तब माँ की दुआ रोशनी बनती है। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तब पिता की सीख सहारा बनती है। माता पिता की बात मानने से मनुष्य के भीतर विनम्रता आती है। विनम्रता वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। एक संत ने कहा था, अहंकार मनुष्य को छोटा बना देता है और विनम्रता उसे महान बना देती है। और माता पिता का सम्मान करना विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कवि की एक मार्मिक पंक्ति है, जिस घर में माँ की मुस्कान होती है वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता। जिस घर में पिता का आशीर्वाद होता है वह घर हमेशा सुरक्षित रहता है। माता पिता की बात मानना केवल उनके प्रति कर्तव्य निभाना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाना भी है, क्योंकि उनका हर शब्द हमारे भले के लिए होता है। एक विचारक ने कहा है, माता पिता की डांट भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद होती है, क्योंकि जब वे हमें डांटते हैं लाइन तो उसके पीछे उनका प्रेम और चिंता छिपी होती है। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, खुद की खुशियों को भुलाकर जो बच्चों के लिए मुस्कुराते हैं वही माता पिता कहलाते हैं। माता पिता का जीवन अक्सर त्याग और समर्पण से भरा होता है। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए कई बार अपने सपनों तक का त्याग कर देते हैं। एक संत की वाणी है, माता पिता का दिल कभी मत दुखाओ, क्योंकि उनकी आंखों के आंसू जीवन भर मन को पीड़ा देते हैं। जब हम उनके शब्दों का सम्मान करते हैं तो हम उस प्रेम का भी सम्मान करते हैं जो उन्होंने हमें बचपन से दिया। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ का आंचल सुरक्षा देता है, पिता का हाथ हिम्मत देता है और दोनों का आशीर्वाद जीवन को सफल बना देता है। माता पिता की बात मानने का एक और बड़ा कारण यह है कि इससे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वहाँ हमेशा शांति और सुख का वातावरण रहता है। एक पुरानी कहावत है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहाँ भगवान का वास होता है।
क्योंकि सम्मान और संस्कार वहीं जन्म लेते हैं जहां माता पिता का स्थान ऊंचा माना जाता है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ की ममता अमृत की तरह होती है, पिता का साया वृक्ष की छाया की तरह होता है, जो इनके नीचे जीवन बिताता है वह कभी अकेला नहीं होता। जीवन में समय बहुत तेजी से बदलता है, बचपन बीत जाता है, जवानी आ जाती है और धीरे धीरे माता पिता भी वृद्ध होने लगते हैं। उस समय उन्हें सबसे ज्यादा अपने बच्चों के प्रेम और सहारे की आवश्यकता होती है। एक विचारक ने कहा है, जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमारा सहारा बनते हैं, और जब वे बूढ़े होते हैं लाउन तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की दुआ और पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास यह पूंजी हो वह कभी करीब नहीं होता। माता पिता की बात मानना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। एक संत की वाणी है, जिसने अपने माता पिता को सम्मान दिया उसे संसार भी सम्मान देता है, क्योंकि सम्मान देने वाला ही सम्मान पाने के योग्य बनता है। कवि की एक अंतिम भावपूर्ण पंक्ति इस विचार को और गहराई से समझाती है। माँ की ममता और पिता की छाया जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो इसे पहचान लेता है उसका जीवन सच में धन्य हो जाता है। माता पिता का प्रेम और उनके शब्दों का महत्व जीवन के हर चरण में समझ आता है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें उनकी बातों का अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आता। कई बार हमें लगता है कि वे हमें रोकते हैं, हमें डांटते हैं या हमारी इच्छाओं को सीमित करते हैं। लेकिन समय के साथ जब मनुष्य जीवन के अनुभवों से गुजरता है तब उसे यह समझ में आने लगता है कि माता पिता की हर बात के पीछे उनका गहरा प्रेम और चिंता छिपी होती है, क्योंकि माता पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करता है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी दुख या परेशानी से दूर रहे। एक कवि की मार्मिक पंक्ति है, माँ की ममता की छाया में हर दर्द छोटा हो जाता है, पिता के हाथ का सहारा हर डर को दूर कर जाता है। जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य अकेला महसूस करता है। मित्र साथ छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता का प्रेम स्थिर रहता है। उनका आशीर्वाद जीवन की कठिनाइयों में भी मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एक संत की वाणी है, माता पिता का आशीर्वाद वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम केवल उनके आदेश का पालन नहीं करते, बल्कि उस शक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं जो हमें मजबूत बनाती है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की दुआएं जीवन का दीपक हैं, पिता की सीख जीवन का मार्ग है। जो इन दोनों को अपना लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। माता पिता का अनुभव बहुत गहरा होता है। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना सीखा होता है। इसलिए उनकी सलाह केवल शब्द नहीं होती बल्कि जीवन का सार होती है। एक विचारक ने कहा है, माता पिता का अनुभव वह किताब है जिसे पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। जब हम उनके शब्दों का सम्मान करते हैं तो हम उस ज्ञान को भी स्वीकार करते हैं जो उन्होंने वर्षों के अनुभव से पाया है। कवि की एक भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की ममता से मिलता है स्नेह, पिता की सीख से मिलता है साहस। इन दोनों का संग ही जीवन को संतुलन देता है। माता पिता की बात मानने से मनुष्य के भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। कृतज्ञता वह गुण है जो मनुष्य को अहंकार से दूर रखता है और उसे सच्चा इंसान बनाता है। एक संत ने कहा था, जिसने अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की आंखों में ममता का सागर होता है। हाँ, पिता की आंखों में उम्मीदों का आकाश होता है और दोनों के सपने बच्चों की सफलता में बसते हैं। माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने बच्चों को सफल और खुश देखना होता है। वे अपने बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों में भी गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जब बच्चे उनके शब्दों का सम्मान करते हैं और उनकी बात मानते हैं तो उनके हृदय में असीम आनंद उत्पन्न होता है। एक विचारक ने कहा है,
माता पिता की खुशी ही बच्चों की सच्ची सफलता है, क्योंकि जब माता पिता गर्व से मुस्कुराते हैं तो वह क्षण जीवन के सबसे मूल्यवान क्षणों में से एक होता है। कवि की एक मार्मिक पंक्ति है, माँ की मुस्कान में स्वर्ग की झलक है, पिता की आंखों में गर्व की चमक है। जो इन दोनों को खुश रखता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता पिता की बात मानने से परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है या वहाँ बच्चों के भीतर भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। एक संत की वाणी है, संस्कारों का सबसे बड़ा विद्यालय परिवार होता है और उस विद्यालय के सबसे महान शिक्षक माता पिता होते हैं। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की ममता से बनता है हृदय कोमल, पिता की शिक्षा से बनता है मन मजबूत। इन दोनों का संग जीवन को संतुलित बनाता है। माता पिता की बात मानना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी का क्या महत्व है, क्योंकि जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं। एक विचारक ने कहा है, बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। इसलिए यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की ममता और पिता का आशीर्वाद पीढ़ियों को जोड़ने वाला सेतु है। जो इस सेतु को संभाल कर रखता है, यानी वह परिवार को मजबूत बनाता है। माता पिता का प्रेम समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। जब वे वृद्ध होते हैं तब उन्हें अपने बच्चों के प्रेम और सहारे की आवश्यकता होती है। उस समय उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनके बच्चे उन्हें सम्मान दें और उनके साथ समय बिताएं। एक संत ने कहा था, जिसने अपने वृद्ध माता पिता का सहारा बनना सीख लिया उसने मानवता का सबसे बड़ा धर्म निभाया, क्योंकि जीवन का सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जो अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को पहचानता है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ का आंचल बचपन की याद है, पिता का हाथ जीवन का विश्वास है। जो इन दोनों को समझ लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। माता पिता की बात मानना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को विनम्र, संस्कारी और महान बनाता है। एक संत की वाणी है, जिसने अपने माता पिता के चरणों में सम्मान का फूल रखा, मान उसके जीवन में सुख और शांति का वृक्ष अवश्य उगता है। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो हर कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। माता पिता का महत्व केवल हमारे बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनका मार्गदर्शन जीवन भर हमारे साथ रहता है। जब हम छोटे होते हैं तब वे हमें संभालते हैं, जब हम बड़े होते हैं तब वे हमें समझाते हैं, और जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तब उनके अनुभव और आशीर्वाद हमें संभालने का कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में इस भावना को व्यक्त किया है, माँ की ममता में छिपा है स्नेह का सागर, पिता की छाया में छिपा है विश्वास का आकाश। जो इनके साथ जीवन बिताता है उसका हर दिन आशीर्वाद से भरा होता है। माता पिता का प्रेम ऐसा होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। वे अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। वे ये नहीं देखते कि बच्चा उन्हें क्या दे सकता है, बल्कि वे केवल यह चाहते हैं कि उनका बच्चा सुखी और सुरक्षित रहे। एक संत की वाणी है, माता पिता का प्रेम ईश्वर के प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान बिना किसी अपेक्षा के अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ की दुआएं जीवन की ढाल बन जाती है, पिता की सीख जीवन की तलवार बन जाती है। इन दोनों के साथ मनुष्य हर संघर्ष जीत सकता है। जब हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। उनका हर शब्द हमें जीवन की सच्चाई के करीब ले जाता है। एक विचारक ने कहा है, माता पिता के अनुभव में वह ज्ञान छिपा होता है जो किताबों में भी नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से बना होता है। कवि की एक भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की ममता से मिलता है हृदय को स्नेह, शौ पिता की शिक्षा से मिलता है जीवन को बल। इन दोनों का संग मनुष्य को महान बना देता है। माता पिता की बात मानने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे मनुष्य के भीतर संस्कार उत्पन्न होते हैं।
संस्कार वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करते हैं। एक संत ने कहा था, संस्कार ही वह धन है जो जीवन के हर संकट में मनुष्य का साथ देता है। और ये संस्कार सबसे पहले माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ का आंचल प्रेम की छाया है, पिता का हाथ साहस की माया है, जो इनके साए में पलता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने अहंकार या अपनी जिद के कारण माता पिता की बातों को अनदेखा कर देता है, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आता है कि जिन शब्दों को उसने अनसुना किया था, आए वही शब्द उसके जीवन को बचा सकते थे। एक विचारक ने कहा है, माता पिता की सलाह को अनसुना करने वाला व्यक्ति अक्सर बाद में पछताता है, क्योंकि उनके अनुभव और उनकी भावना हमारे भले के लिए ही होती है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, जब दुनिया रास्ता भुला देती है तब माँ की दुआ दिशा बनती है, जब मन डर से भर जाता है तब पिता की सीख हिम्मत बनती है। माता पिता की बात मानना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सम्मान और प्रेम का कितना महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर के बड़ों का आदर करता है वही समाज में भी सम्मान पाता है। एक संत की वाणी है, सम्मान देना ही सम्मान पाने का पहला कदम है, और यह सम्मान सबसे पहले माता पिता से ही शुरू होता है। कवि की एक और भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की ममता जीवन की मधुरता है, या पिता का आशीर्वाद जीवन की शक्ति है। इन दोनों का संग मनुष्य को पूर्ण बनाता है। माता पिता का जीवन अक्सर त्याग और समर्पण से भरा होता है। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई सहन कर लेते हैं। एक विचारक ने कहा है, माता पिता का त्याग वह नींव है जिस पर बच्चों का भविष्य खड़ा होता है। इसलिए जब बच्चे उनके शब्दों का सम्मान करते हैं और उनकी बात मानते हैं तो यह उनके त्याग का सम्मान होता है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की दुआओं में छिपा है आशीर्वाद का अमृत, पिता की सीख में छिपा है अनुभव का प्रकाश। जो इन दोनों को समझ लेता है उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। माता पिता की बात मानने से परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वहाँ हमेशा शांति और सुख का वातावरण रहता है। एक संत ने कहा था, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वह घर मंदिर के समान पवित्र होता है, क्योंकि वहाँ प्रेम है, या ना वहाँ संस्कार है और वहाँ सच्चा धर्म है। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ की मुस्कान में स्वर्ग की झलक है, पिता की छाया में जीवन की सुरक्षा है। जो इन दोनों को पहचान लेता है उसका जीवन सच में धन्य हो जाता है। माता पिता की बात मानना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिसने कृतज्ञता को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। एक संत की वाणी है, कृतज्ञ हृदय ही सच्चा हृदय होता है, और माता पिता के प्रति कृतज्ञता ही मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है। कवि की एक और सुंदर पंक्ति है, माँ की ममता और पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह संपत्ति हो उसे संसार में किसी और धन की आवश्यकता नहीं होती। माता पिता का सम्मान और उनकी बात मानना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे बड़ा मार्गदर्शन है, क्योंकि उनके अनुभव, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो मनुष्य को जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन के इस गहरे सत्य को जितना समझा जाए उतना ही मनुष्य का हृदय विनम्र होता जाता है। माता पिता का स्थान संसार में इतना ऊंचा है कि उनके उपकारों का पूरा प्रतिदान देना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। उन्होंने बचपन में हमें संभाला, हमें गिरने से बचाया, हमारे लिए अनगिनत त्याग किए। इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा पहला धर्म यही होना चाहिए कि हम उनके प्रति सम्मान, प्रेम और सेवा का भाव रखें। भारतीय संस्कृति में हमेशा से यह सिखाया गया है कि माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति है, क्योंकि जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहाँ ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। एक सुंदर पंक्ति कही जाती है, माँ की ममता में भगवान का स्पर्श है, पिता के आशीर्वाद में ईश्वर की शक्ति है। जो इनके चरणों को समझ लेता है उसे जीवन का सच्चा मार्ग मिल जाता है। जब मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है बाल्यान तो उसका हृदय भी पवित्र होता जाता है। सेवा का भाव मनुष्य को महान बनाता है। ये केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है।
एक संत ने कहा था, माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि माता पिता का हृदय ही वह स्थान है जहाँ से सच्ची दुआ निकलती है। उनकी दुआएं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कवि की एक भावपूर्ण पंक्ति है, माँ की दुआओं से जीवन में उजाला आता है, पिता के आशीर्वाद से साहस जागता है। जिसके पास यह दोनों हों, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, हमें अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके चरणों में झुकना, उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना ही सच्चे संस्कार की पहचान है। भगवान का नाम लेते हुए यदि मनुष्य अपने माता पिता का आदर करता है, हके तो उसका जीवन और भी पवित्र हो जाता है। एक सुंदर पंक्ति है, भगवान का नाम और माता पिता का सम्मान यही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में शांति और सुख स्वतः ही आने लगते हैं। कवि की एक और मार्मिक पंक्ति है, माँ का आंचल भगवान की छाया है, पिता का आशीर्वाद ईश्वर की माया है। जो इन दोनों को पहचान लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा संस्कार है। अगर आपको यह विचार और यह प्रेरणा अच्छी लगी हो तो ऐसे ही भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्ञान और प्रेरणा से भरे विचारों को सुनने के लिए भारतीय संस्कृति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भगवान का नाम लेते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और उनकी सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानिए। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दें और आपको अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर और शक्ति देते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सीख और भारतीय संस्कृति के अमूल्य विचारों के साथ।